हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम देखने वाले जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। हमने पहले देखा कि इंडिया जो पूरा बना हुआ वो 3 बेसिस पे बना हुआ है: जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट 2 प्रकार से देखी, 3 प्रकार से देखी: प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। जुडिशियल सिस्टम भी इस हिसाब से इस प्रकार से भागों में बटा हुआ है। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि जुडिशियल सिस्टम जो है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है वो राजस्थान का नहीं है, वो सेंट्रल का ही कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल पूरे इंडिया में एक ही फॉलो किया जाता है। बस उसके एक डिफरेंट स्टेजेस बनाए हुए हैं। तो जुडिशियल सिस्टम में सबसे टॉप मोस्ट में है सुप्रीम कोर्ट। हर जिसके जजेस और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है और कोई नहीं नियुक्त करता है। ठीक है। जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और कोई भी नहीं नियुक्त करता। देन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है जिसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। सबसे हाई लेवल का कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट जो लेवल का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ओथ इसमें प्रेसिडेंट को दी जाती है। तो एक कॉमन सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जो स्टेट्स में होते हैं, उनको उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर लेवल पे। तो आप ये सोच के बताइए करता है कि नहीं करता है। आप वीडियो पॉज कीजिए। मैं आपको जवाब देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सारा फंक्शन, सारा और लॉ एंड ऑर्डर जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह है स्टेट कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ याचिकाएं देखता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला अपने पास ला सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए किसी पैटिशनर को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के ऊपर ही है कि वो डायरेक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले को ला सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट जुडिशरी क्यों आवश्यक है? जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है इंडिया का। इंडिपेंडेंट ऑर्गन इसलिए बनाया गया है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन कर सके, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करना, उसको ओवर रूल नहीं करना, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंस दी गई है। इसका जुडिशरी के ऊपर कोई भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। अपने पार्लियामेंट का कोई प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं है और एग्जीक्यूटिव्स का भी कोई भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं है। जुडिशरी अपने आप में होल एंड सोल इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही काम करना होगा, पर वो इंडिपेंडेंटली उसमें काम कर सकती है। उसमें वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जुडिशरी में जैसे जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? पहली बात ये समझते हैं। एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं, आईएएस ऑफिस, आईपीएस, या जितने भी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए, टायरनी को रोकने के लिए जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है। इसमें दो फैक्टर है: पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सो मोटो। पीआईएल हर कोई आदमी फाइल नहीं कर सकता। पीआईएल किसी पर्सनल मैटर फाइल भी नहीं हो सकती। पीआईएल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एट लार्ज के लिए ही अप्लाई होगी। और पीआईएल के लिए मतलब इसमें सोसाइटी को देखा जाएगा कि सोसाइटी, स्टेट और के बीच में संबंध अच्छा स्थापित किया जाए। इस वजह से यह पीआईएल किया जाता है। सुमो मोटो मतलब कि कोर्ट डायरेक्ट उस मैटर को देख रहा है ताकि वो जज जज कर सके कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह का तो उल्लंघन नहीं किया हुआ किसी भी केस में। एक्टिविज्म भी जैसे पीआईएल है, वो एक्टिविज्म का ही पार्ट है। जस्टिस पी एन भगवती और वी आर कृष्णा अय्यर, ये फादर है। ये ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है पीआईएल का, उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं पीआईएल के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है। ये जो लिटिगेशन है, ये कोई भी आदमी नहीं लगा सकता। ये किसी भी आदमी के लिए नहीं लग सकता। ये पब्लिक एट लार्ज के लिए लगता है ताकि ये देखा जाए कि फंडामेंटल राइट्स तो कहीं के किसी जगह वायलेट नहीं हो रहे हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स सिक्योर है कि नहीं। देन हम देखते हैं ग्राम न्यायालय है। हाई कोर्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको 3 हाई कोर्ट स्पेसिफिक बता रहा हूँ: बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। इनमें जो मामले हैं इन हाई कोर्ट्स के अंतर्गत, वो इंट्रा ट्रांसफ़र भी होते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में भी काफ़ी बेंचें बनी हुई है। मद्रास हाई कोर्ट में काफ़ी बेंच बनी हुई है। अगर एक बेंच सही नहीं डिसीजन दिया तो दूसरी बेंच के पास चला जाएगा वो केस। इस प्रकार से क्या केस बहुत ज़्यादा हो गए। प्रॉब्लम यहाँ तक आ चुकी है कि अराउंड 50% केस ऐसे हैं, केस ऐसे होते हैं जो 3 साल से ज़्यादा चलते हैं। 1500 केस ऐसे चल रहे हैं ओवरऑल इंडिया में स्टेट हाई कोर्ट्स में, जो 50 साल से ऊपर से चल रहा है। तो इनमें डिले ऑफ जस्टिस इज़ डिनाइड ऑफ जस्टिस, इस
इस सिद्धांत के ऊपर अपनी न्यायपालिका पूरी तरीके से फेल होती जा रही, उसको सुधारने के लिए धीरे धीरे रिक्रूटमेंट भी बढ़ा रही है। और एक ग्राम न्यायालय का भी एक कॉन्सेप्ट आया है जहाँ पे लोकल लेवल पर एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो किसी भी जगह पे न्यायालय स्थापित हो सकती है, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी न्यायालय बना सकता है। और इस ग्राम न्यायालय में सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों इंक्लूड होता है। ये बहुत पावरफुल होती है। इसमें ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल के लिए है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों अलग होते हैं, पर ग्राम न्यायालय में दोनों एक ही होते हैं। और ग्राम लेवल पर, ग्राम पंचायती लेवल पर उसको सॉल्व करने का सिद्धांत होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।